कुछ प्रमुख मंत्री हैं। गुरुदेव विचार कर रहे हैं कौन सी नीति निकाली जाए जिससे राम वापस लौट चलें, और राम से कौन कहे चलने के लिए जिससे राम चलने को तैयार हो जाएं। कौन कहे, मन में विचार कर रहे हैं। दिन भर नीति चलती रही, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया कि राम से कौन कहे कि तुम वापस लौट चलो। तब अंत में यही निर्णय लिया गया, अगर भरत की माता केकई कह दे तो शायद राम वापस चलने को तैयार हो जाए, क्योंकि केकई ने तो कहा था वनवास जाओ, तो केकई ने कहा नहीं नहीं महाराज, कि मेरी सामर्थ्य नहीं है। जिस बच्चे को मैंने वनवास में भेज दिया हो, किस मुंह से उस लौटने के लिए कहूँ, मैं नहीं कह पाऊंगी, मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो माता कौशल्या से कहा, माता कौशल्या ने भी मना कर दिया, चाहती तो हम सब हैं राम वापस लौट चले, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो रही है, कौन कहे राम से लौटने के लिए। तब गुरुदेव ने कहा, भरत मुझे तो कोई दूसरा उपाय समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर कोई उपाय है तो भरत एक ही उपाय है, तुम स्वयं जाकर के राम जी से कहो वापस लौट चलें। आज पुनः सभा बुलाई गई, राम जी बैठे हैं, सीता मैया हैं, लखन हैं, गुरुदेव हैं, तीनों मैयाएं बैठी हैं। अब सभा के मध्य में गुरुदेव कह रहे हैं भरत से, साथ तब मुनि बोले भरत सन शब संकोच तजिताद, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कयूं हृदय की। गुरुदेव कह रहे हैं भरत, जो तुम्हारे हृदय में भाव है वो कह दीजिए। इस समय बहुत बढ़िया है, राम तुम्हारे प्रेम में पिघल रहे हैं। और प्यारे, जब लोहा कोमल हो जाता है अग्नि में तप करके, उस समय जो हथियार बनाना चाहो वो हथियार बन जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं भरत, राम जी का हृदय पिघल गया है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, और अगर बोल जाओगे तो राम जी वचन मान लेंगे। गुरुदेव ने तो कह दिया अपने हृदय की बात बोलो, लेकिन भरत संकोच में बैठे, कैसे कहूं, कौन सी बात कहूं, क्या कहूं। जब बार बार सबने कहा बोलो बोलो, माताओं ने कहा बोलो, मंत्रियों ने कहा बोलो, तब अब हाथ जोड़ करके भरत जी राम जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। राम भैया बोले, भरत जी बार बार प्रणाम क्यों? भरत जी कुछ नहीं बोले। फिर कहा, भैया बताओ ना। भरत जी कुछ नहीं बोले। जब राम जी स्वयं खड़े होकर के आसन से गए, राम ने भरत को और जाकर के आसन पर बैठा दिया और स्वयं बैठ गए। अब राम जी कहते हैं, भरत जी बोलिए। तो भरत कहता है, नाथ बोलूं? राम कहते हैं, मैं तो तेरे वचन सुनना चाहता हूँ, बोलता क्यों नहीं है, जल्दी बोल, मैं तो तेरे वचन सुनने के लिए तड़प रहा हूँ। भरत जी वो कह रहे हैं, तीन बात कही है भरत जी ने प्रमुख। बोले, महाराज सबसे पहली बात सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, ये रजाई कोटि विधि का, भरत जी कह रहे हैं, हम तो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। बोले क्या? बोले स्वार्थ नाथ फिरे सभी का। बोले महाराज ये मेरा ही स्वार्थ नहीं है, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सबका एक ही स्वार्थ है। बोले क्या? किए रजाई कोट विधि का। बोले आप वही काम करो जो सबको अच्छा लग जाए। देखो भरत जी ने स्पष्ट नहीं कहा तुम लौट चलो, क्या कहा? बोले महाराज हमारा वही स्वार्थ है, आप वही काम करो तो सबको अच्छा लगे। तो सबको अच्छा क्या लगेगा? कि आप वापस लौट चलो। भरत जी ने स्पष्ट नहीं कहा,
बोले महाराज यही स्वार्थ है कि आप काम वही अच्छा करो जो सबको अच्छा लगे। और एक बात तो है, आप वही एक काम करो जो सबको अच्छा लगे। और दूसरा नाथ ये भी है, बोले क्या, सानो जो पटही मोह बन वही सना, न तोरो फेर यही बंद दो, नाथ चलो में सा। अब पहले कहा वही काम करो जो अच्छा लगे, लेकिन राम जी कुछ नहीं बोले। तो भरत को लगा शायद राम जी को ये बात अच्छी नहीं लगी या राम जी समझ नहीं पाए। तो भरत जी ने अब कह दिया, बोले महाराज सनो जो पठइयो मोह बन। बोले राम जी आप अयोध्या लौट चलो, आप दोनों भाई अयोध्या लौट जाओ और हम दोनों भाइयों को आपकी जगह वन में रहने दो। राम लखन वन में लौट जाएं, अब भरत और शत्रुघ्न वन में रहेंगे। लेकिन राम जी फिर भी नहीं बोले, ये बात भी अच्छी नहीं लगी। और महाराज अगर ये बात अच्छी नहीं लग रही है तो मैं आपको वचन दे करके कहता हूं नाथ, एक बात तो मेरी मानी दो। बोले कौन सी? बोले नाथ एक यही बात है, आप भरत भैया, आप लखन भैया, शत्रुघ्न भैया, सीता मैया और तीनों मैयाएं पूरी सेना को वापस लेकर के अयोध्या में वास करो और मुझ भरत को यहीं छोड़ दो। मैं वचन देता हूं, क्योंकि पिताजी ने वचन दिया है आपको वनवास में रहने का। तो आपका जो पूरे वनवास की अवधि है, पूरे वनवास का समय है, मैं अकेले भोग लूंगा और आप तीनों भैयाओं को लेकर के अयोध्या में राज करो। सब कुछ कह दिया, लेकिन राम जी फिर भी नहीं बोले। फिर महाराज भरत जी कह रहे हैं, प्रभु अब अंतिम बात कह रहा हूं, ये ही विधु प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधु प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। बोले आपको लौटना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए चुप हो। अगर आप नहीं जाते हो तो मैंने तो ये भी कह दिया, मुझको और शत्रुघ्न को यहाँ छोड़ दो, हम दोनों भाई वन में काट लेंगे, आप दोनों लौट जाओ। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप तीनों भाई वापस लौट जाओ, भरत अकेला वन में रह लेगा। अगर इसमें भी मन नहीं भरता है तो प्रभु हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोही। आप वही काम कीजिए जिसमें आप प्रसन्न रहें। मेरे प्रसन्न रहने की बात मत सोचो, आप प्रसन्न रहो, वही काम कीजिए। और प्रभु अगर हमारा ध्यान रख रहे हो तो हमारी तो प्रसन्नता इसी में है। आप अयोध्या लौट चलें, हमारी प्रसन्नता इसी में है। प्रभु ये सारी जिम्मेदारी पिता के वचनों की है, मुझको दीजिए, आप वन में छोड़ करके अयोध्या लौट चलिए। जब बड़ी बड़ी बातें भरत ने करी तो अब राम जी बोले, भरत तू मुझको ले जाने की बात कर रहा है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैंने पिता की आज्ञा मान करके वन में आया हूँ और मैं पिता के वचनों को झूठा नहीं करूंगा, क्योंकि पिता वचन दे करके पधार गए। ये संसारी लोग क्या कहेंगे, देखो देखो कितना मर्यादा पुरुषोत्तम बेटा बनता था, बाप तो मर गया और बाप के वचनों को भी निभा नहीं पाया। भरत मैं लौटने वाला नहीं हूँ। अरे अरे भरत, ते तो सब शांत हो जाते हैं, राम की कोई नहीं बजा रहा है। भरत की सहमति ये सब कर रहे हैं और राम जी अकेले पड़ रहे हैं। राम जी की कोई सहमति नहीं दे रहा है। भरत और राम का संवाद चल ही रहा था, तब तक महाराज एक जोर का शब्द सुनाई पड़ा। बोले ये शब्द कौन सा है?
बोले मिथिलेश कुमार महाराज की। बोले लगता है जनक जी महाराज आ गए। और प्यारे जैसे ही जनक जी पूरी सेना के साथ में आए तो राम जी ने खड़े होकर के प्रणाम किया। मानो जनक जी ने पूछा ये विचार विमर्श कैसे चल रहे हैं। तो भरत ने कहा प्रभु आपने आकर के बहुत अच्छा किया, आप सही समय पे आए हो। बोले हमारी बात तो नहीं मान रहे हैं, आप भी तो पिता के समान हैं, अगर आप कहो तो लौट जाएं। क्योंकि एक पिता अगर कह दे, देखो पिता की तो बात है, राम जी वचन किसका निभाना चाह रहे हैं? पिता का। एक पिता ने वचन दिया है कि वन में जाके रहो, अगर कोई दूसरा पिता कह दे कि वन को छोड़ के अयोध्या में रहो तो पिता के वचनों की पूर्ति हो जाएगी, राम जी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ससुर भी तो पिता के समान ही होता है। भरत ने कहा कि आप कुछ कहो, तो जनक जी बिल्कुल मौन है, कुछ नहीं कह रहे। मानो जनक जी कहते हैं लोग मुझको नीतिवान कहते हैं, लोग मुझे विदेह कहते हैं, अगर राम को मैं बरबस जबरदस्ती अयोध्या लौटने के लिए कहूंगा तो राम कहेंगे देखो देखो अपने बिटिया के प्रेम में स्वार्थ में इतना पागल हो गया कि एक बेटे को वचन भी पूरा नहीं करने दिया। तो मैं अपने बिटिया के स्वार्थ की बात नहीं करूंगा। और राम जी आप वही करो जिसमें सबका हित हो और सबका मत हो। मानो जनक जी ने इशारे में तो कह दिया, स्पष्ट नहीं कह पाया, बार बार कह रहे हैं, लेकिन राम जी कुछ उत्तर नहीं दे रहे। फिर भरत बोले, अब अंतिम बात भरत जी बोल रहे हैं, महाराज अगर आपको गिलानी हो रही है, मैंने कहा है ना मैं वन में रहूंगा, शायद आपको ये वन मत अच्छा लग रहा हो कि भरत वन में रहे और मैं अयोध्या चला जाऊं, तो महाराज मैं आपको वचन देता हूं। आप सोच रहे होगे तो भरत के सामने मैं कैसे गद्दी पे बैठूंगा, भरत नहीं होगा तो कैसे राज तिलक करवाऊंगा। महाराज मैं वचन देता हूं, राज तिलक की पूरी तैयारी करके लाया हूं। देखो देखो ये घड़े भरे हैं ना सोने के, इन घड़ों में सारे तीर्थों का जल है, सारे औषधियों का जल है, ये सिंहासन मुकुट सब व्यवस्था करके लाया हूं नाथ। अगर आप कहो तो मैं अभी आपका तीर्थों के जल से अभिषेक कर देता हूं, वो यहीं से मैं राजा बना करके आपको विदा किए कर देता हूं और मैं यहीं रह जाऊंगा। राम जी कुछ नहीं बोले। राम जी फिर भी चुप हैं। बड़े बड़े जो मुनि आए सब राम भरत जी की जय जयकार करने लगे। भरत आप जैसा प्रेम, आप जैसा वात्सल्य, आप जैसा भाईचारा संसार में मैंने कहीं नहीं देखा। सब भरत जी की जय जयकार करने लगे। राम जी अकेले पड़ गए। राम जी ने को लगा भरत बार बार मांग रहा है, मैं इसको कुछ नहीं दे पा रहा हूं, मैं क्या दूं, कैसे भरत मेरा मान जाए, कैसे संतुष्ट हो जाए, कैसे अवधपुरवासी संतुष्ट हो जाएं, क्या उपाय करूं। बार बार समझा रहे हैं लेकिन भरत जी की समझ में नहीं आ रही है। अंतिम बार अब राम जी कहते हैं भरत को हृदय से लगा करके, भरत क्या तुझको ये अच्छा लगेगा तेरे भाई की कोई बुराई करे? तुझको अच्छा लगेगा लोग कहें देखो देखो भरत के भाई ने अपने वचनों की पूर्ति नहीं कर पाई? क्या लोग तुझको अच्छा लगेगा लोग ये कहें देखो देखो कैसे राम थे जो अपने मरे हुए पिता के वचनों को नहीं निभा पाए? भरत अगर तुझको अच्छा लगे लोग मेरी बुराई करें तो भरत अगर तू हामी भर दे, मैं तुझको वचन देता हूं मैं अभी तेरे साथ तुरंत लौट चलूंगा। अगर तू मेरी बुराई सुनना पसंद करे, लोग मेरा हाथ उड़ाएं, परिहास उड़ाएं, अगर तुझको मेरा परिहास अच्छा लगता है भरत, मैं तुझको वचन देता हूं मैं अभी तुरंत तेरे साथ में लौट चलूंगा। जब बार बार दुहाई राम जी ने दी तो भरत जी ने कहा प्रभु सिंहासन अपनाए ना अपनाए, मैं राजा बनूं ना बनूं, भले ही अयोध्या का कोई राजा बने ना बने, लेकिन भैया
मैं आपकी बुराई जीवन में नहीं सुन सकता भैया। आपका कोई परिहास उड़ाए, आपको कोई दोष लगाए भैया, मैं आपको दोष लगा हुआ कभी नहीं देखना चाहता। प्रभु अब तो आप वो ही करिए जो आपको अच्छा लगता है और आपको खुशी मिलती है। तो राम जी ने कहा मेरी बात मानेगा? भरत ने कहा भैया आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी, नहीं मनवाओगे तो माननी पड़ेगी। तो राम जी आज कह रहे हैं सकुच स्नेह विवश रघुरा। राम जी एक सकोच भाव से कह रहे हैं, डर डर के कह रहे हैं, ना जाने भरत मानेगा कि नहीं मानेगा। राम जी कह रहे हैं भरत भैया मेरी बात मानो, हमारा मन संतुष्ट इसी में है कि आप वापस लौट जाओ, आप सिंहासन को सुशोभित करो और राम राज्य की स्थापना करो। भरत ने कहा भैया मैं आपके बिना राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। बोले फिर राम जी ने कहा बेटा राम राज मेरा ही समझना, लेकिन भोग तो तू कर जा करके। मैं तुझको वचन देता हूं जब तक मैं बाहर हूं, कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तू राजपाट कर। जब मैं 14 वर्ष के बाद वापस आऊं तो मेरा राज मुझको लौटा देना, जा सेवक बन करके सेवा करना। भरत जी बोले हम तो राज तिलक की तैयारी करके आए थे। जे खजाना मानो कहना चाहते हैं अंतिम बार शायद समझ जाएं, जे सब जे हीरा मोती मुकुट तो तीर्थों का जल ली करके आए, इनका हम क्या करें। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो। भरद्वाज मुनि को बुलाया, बोले महाराज इन जलों की व्यवस्थाएं करो। तो आज भरद्वाज मुनि भरत जी को अपने साथ में चित्रकूट में ले गए। एक कुआं था और कुएं में सारे जल को डलवा दिया और तभी से वह कुएं का नाम भरतकूप बन गया। भरद्वाज जी ने बड़ी महिमा गाई, भरत जी ये कूप कोई साधारण नहीं होगा। जो इस कुएं में स्नान करेगा, जो इस कुएं का जल पान करेगा, उसके पितृ और हमेशा के लिए परम पद को प्राप्त पा जाएगा। बड़ी महिमा गाई है भरतकूप की। और अब कुएं की स्थापना करके भरत जी वापस आए। सारी बातें तो हो ही चुकी हैं। भरत ने कहा प्रभु आप कह रहे हो तो राजा तो बन जाऊंगा, कारभार तो संभाल लूंगा, लेकिन आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके बिना राजपाट चला सकूं। कैसे चलाऊंगा? तो कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो जिसके माध्यम से मैं राज चला सकूं। तो राम सोच रहे हैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। लेकिन राम जी बार बार भरत जी राम जी की चरणों की ओर दृष्टि गड़ाए खड़े हुए। तो राम जी समझ गए मेरे पास कुछ और देने को नहीं है। प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावनी देनी, सादर भरत शीश धर लेनी। प्रभु कृपा पामरी दीनी, प्रभु करे कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु समझ गए, प्रभु ने दोनों चरणों की खड़ामुओं को उतारा है। भरत से कहा ले बेटा भरत खड़ामू इनको ले जा, ये तेरी समय समय पर रक्षा करेंगे। इनको जाकर के सिंहासन पर स्थापित कर देना, इनकी सेवा करना। तू यही समझना कि मैं सदैव तेरे साथ में हूँ। और प्यारे राम जिसके साथ में हैं तो किस बात की चिंता है। राम भक्त ले चला राम की निशानी। आज भरत जी ने उन चरण पादुकाओं को खड़ामू को सिर पे रखा है, आंख में आंसू हैं और महाराज रोते रोते राम जी विदा कर रहे हैं। भरत जी निकल रहे हैं।
शीश पे खड़ा